पूरे में धुआं भरा था, बड़ी मुश्किल से, अगर 5-7 सेकंड और लेट होता तो बेहोश हो जाता। मेरे दोस्त ने जगाया कि आग लगी है, तो मैं भागा। एकदम सोते सोते दिमाग ने काम भी नहीं किया ना कि कहाँ जाना है, किधर भागना है, बस उठा भागा। यहाँ पे ये सीढ़ी लगा के निकले हैं, कुछ लोग इस तरफ को कूदे हैं। यहाँ पे सेफ्टी का कुछ भी नहीं है, 2 फायर एक्सटिंग्विशर ही लगे हैं नीचे छोटे वाले। जो लोग फंसे वो फंसे के फंसे रह गए, क्योंकि ना तो खिड़की है, ना जंगले हैं, ना कुछ है। जो बीच में खाली जगह होती है वो भी भरी हुई है कूड़े कबाड़े से, तो उसमें से भी कोई लोग नहीं निकल पाए। 60 कमरे हैं इसमें, फ्लैट और रूम मिला के 150-200 के समथिंग लोग रहते हैं। वो तो दिन की घटना है, तो यहाँ वही नाइट शिफ्ट वाले हैं जिनकी छुट्टी थी, तो वो लोग थे। बस मेरी बाइक जल गई है, ख़त्म हो गई, बुलेट थी मेरी। हाँ, वो राख हो गई, पता नहीं कौन सी है, पहचान में भी नहीं आ रही है। जान बच गई, उससे ज़्यादा क्या है। वो बेचारे 2 लोग चले गए, उनका। मैं तो यही रहता हूँ इसमें। तो जो आग लगी है वो बाइक, यहाँ पे किचन है और इधर इनका ऑफिस बना हुआ है, और बाइक उसके का ऑफिस। हाँ, बाइक उसके उधर लगी हुई थी। उसके बीच में से खाली जगह है आग टाइप, जो वेंटिलेशन के लिए। तो सारी आग जो लगी बाइकों में, वो सीधा उसके ऊपर से जीने के और उसके रास्ते से ऊपर गई है। तो बी ब्लॉक में जो बीच वाला ब्लॉक है उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। तो जो लोग ख़त्म हुए हैं वो उसी ब्लॉक वाले हैं, और बी ब्लॉक वाले। हाँ। और इस ब्लॉक में से जब मैं उतरा हूँ तो मतलब यहाँ पूरे में धुआं भरा था, बड़ी मुश्किल से, अगर 5-7 सेकंड और लेट होता तो बेहोश हो जाता। अच्छा, आप भी थे इस बिल्डिंग के अंदर थे आप? ये मेरा वो जो कंबल रखा है, ये मेरा वही है। ऊपर कंबल जो रखा हाँ हुआ है। हाँ, यही है, ये पूरा। जैसी स्थिति, और आपका पूरा ये देखिए, दिखाइएगा हेमराज, यहाँ ये देखिए सब काला हो गया। ये भैया बड़ी मुश्किल से बच पाए हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे जगा दिया। मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मैं सो रहा था, मेरे दोस्त ने जगाया कि आग लगी है, तो मैं भागा। मैं नीचे को भागा, यहाँ लकड़ी इन्होंने तोड़ के रख रखी थी, तो उनमें आग लगी हुई थी जीने के बगल में। उस तरफ से इसलिए लोग नहीं बच पाए, वो उधर ऊपर की तरफ भागे। इधर से तो भी 1-2, फिर यहाँ पे ये सीढ़ी लगा के निकले हैं, कुछ लोग इस तरफ को कूदे हैं, इस साइड को, तो ऐसे उधर सीढ़ियों से नहीं निकल पाए। आपका भैया नाम? मेरा भूपेंद्र सिंह नाम है। कहाँ पे काम करते हैं आप? मैं यहाँ सेक्टर 62 में, अंसीरा। कहाँ पे? सेक्टर 62, आईथम के सामने ग्राफिक्स टावर में। तो ये बड़ा कंजस्टेड एरिया, इसके लिए जो ये पीजी बना हुआ है, इसके लिए परमिशन थी क्या उनके पास? अब ये तो पता नहीं, बट 2 फायर एक्सटिंग्विशर ही लगे हैं नीचे छोटे वाले। अच्छा, मतलब बाकी हाँ, बाकी कोई यहाँ पे सेफ्टी का कुछ भी नहीं है कि अगर कुछ हादसा होता है तो यहाँ से इवैक्यूएशन कैसे होगा, कुछ नहीं है यहाँ पे। जो लोग फंसे वो फंसे के फंसे रह गए, क्योंकि ना तो खिड़की है, ना जंगले हैं, ना कुछ है। जो बीच में खाली जगह होती है वो भी भरी हुई है कूड़े कबाड़े से, तो उसमें से भी कोई लोग नहीं निकल पाए। तो आपके जो दोस्त थे जिन्होंने आपको फ़ोन किया, यहीं मतलब यहीं रहते हैं वो? उनको भी पता चला कि आग लग गई? उन्होंने जगाया मुझे, वो यहीं था, वरना मैं सो ही रहा था तो मुश्किल ही था फिर तो। कह रहे हैं जो, मतलब मैं भी लोगों से बात कर रहा था, जिन लोगों ने रेस्क्यू किया, कुछ 1-2 लोग पहले आ गए थे फायर ब्रिगेड आने के। हाँ, फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? हाँ, फायर ब्रिगेड को आने में लगा है करीबन 20 से 25 मिनट। आग लगने के बाद जब लोग निकले हैं, 1 घंटे भी, हाँ 1 घंटा से लगा होगा। फिर उसके बाद यहाँ आई है, पुलिस आई है, फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई है। फिर ये इस गली में नहीं आ सकते, तो वहाँ से उन्होंने पाइप लगा के फिर इसको बुझाया है आग को। हाँ, तो यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस गली में, इस कंजस्टेड गली में एक पीजी बना हुआ है और यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। 60 कमरे हैं इसमें, फ्लैट और रूम मिला के 60 टोटल। 20-20 3 इसमें ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं, 20-20 रूम है हर फ्लोर पे, और हर उसमें करीबन 3 लोग मिनिमम रहते ही रहते हैं। तो आप लगा लीजिए, मतलब 150-200 के समथिंग लोग रहते हैं। वो तो दिन की घटना है, तो यहाँ वही नाइट शिफ्ट वाले हैं जिनकी छुट्टी थी, तो वो लोग थे, 50-60 लोग रहे होंगे। रात में होती तो वो ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाता। अच्छा, तो जिनकी जो लोग कहते हैं 2 लोगों की डेथ हो गई इसमें जलने से, तो वो लोग, उन लोगों को जानते थे आप? नहीं, वो दूसरे ब्लॉक के थे, तो पता ही नहीं कि उनका क्या नाम है। बस आप किस फ्लोर पे रहते थे? मैं 3rd फ्लोर पे। इसमें 3 ब्लॉक बने हुए हैं, सी ब्लॉक है, फिर बी है, फिर ए है। इसमें 3 जीने हैं ऊपर जाने के लिए। तो जो डेथ हुई है वो बीच वाले ब्लॉक में जो लोग रहते थे, एक 3rd फ्लोर में है, एक का पता नहीं किस फ्लोर पे था। हाँ, तो मैं ये पूछा था, लोग कह रहे थे कि शायद उनकी भी नाइट शिफ्ट रही हो, वो लोग सो रहे होंगे, तो उसी वजह से सफोकेशन में। फिर वो इतना धुआं था उस वाले ब्लॉक में, अगर आप मतलब बी वाले ब्लॉक में आप जाएंगे कि ऊपर तक पूरा काला, और दीवारें इतनी गर्म हो रखी हैं, वहाँ अंदर तक जंगले जो लगे हुए हैं उनमें भी आग लगी हुई है, हल्की हल्की बुझा दी है। बट जो लोग फंसे वो फिर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इधर तो
फिर भी थोड़ा बहुत वेंटिलेशन है, तो मुझे ही निकलने में इतनी परेशानी हुई है। जो लोग इधर से कूद के वो लोग नहीं चढ़ पाते, एक फ्लोर भी नहीं जा पाते, क्योंकि पूरा धुआं, जितना भी आपने देखा होगा वीडियो में, जो छत पे से जो धुआं निकल रहा है वो बीच में से, वो उसी में से निकल रहा है, बी ब्लॉक में से ही निकला है वो पूरा। आप भी ब्लॉक में ही थे? मैं सी में था, मैं इधर वाले में था। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले भैया आप? अलीगढ़ का। अलीगढ़। हाँ घर में बताया? हाँ, बता दिया, सब सही है अभी तो। बस मेरी बाइक जल गई है, ख़त्म हो गई, बुलेट थी मेरी। हाँ, वो राख हो गई, पता नहीं कौन सी है, पहचान में भी नहीं आ रही है अभी। बड़ा नुकसान भी हो गया। बहुत नुकसान हो गया, अब क्या करें। मैं तो बहुत सालों से रह रहा हूँ यहाँ, करीबन 3-4 साल हुए हैं। अब ठीक है, अब जान बच गई, उससे ज़्यादा क्या है। वो बेचारे 2 लोग चले गए, उनका क्या ही पता बेचारों का। इंश्योरेंस था आपकी बाइक का? हाँ, बाइक का इंश्योरेंस था, मगर पुरानी 8 साल पुरानी थी वो तो। बाइक का तो कुछ नहीं है, खैर जान बची है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बड़ी एक अलग दर्दनाक चीज़ हो गई। हाँ, एकदम सोते सोते दिमाग ने काम भी नहीं किया ना कि कहाँ जाना है, किधर भगना है। बस उठा, भगा, जैसे तैसे निकला हूँ बाहर। फिर फ़ोन वोन किया, दोस्तों के फ़ोन आए, कहाँ है, निकला कि नहीं निकल पाया। मेरा भाई रहता है सामने, वो आया, फिर उसने संभाला फिर चीज़ें थोड़ा। फिर घर बताया तो अभी ठीक है, घर से फ़ोन आ रहा है। मैं कहा अब तो ठीक है, बाहर ही हैं, अब देखो कब जाने देते हैं। एक बार गया था तो मेरे अंदर नुकसान तो नहीं है, उस ताला लगा के फिर मैं आ गया वापस। बस आपकी बाइक जल गई। तो और लोगों का और भी नुकसान हुआ? कमरे वमरे में जले होंगे? कमरे बी ब्लॉक में ही नीचे, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर वालों में ही हल्की फुल्की आग है, सामान नहीं जला है। क्योंकि धुएं से जो भी ख़त्म हुआ है, तो वो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ सफोकेशन की वजह से ही ख़त्म हुआ है, जो कि धुआं भर गया है पूरे में, बहुत गंदा वाला। क्योंकि जितनी बाइकें, तार वगैरह, पाइप वगैरह सब जले, सब उसके। जब आप अंदर जाएंगे तो बीच में खाली जगह है, उसमें से ही पूरा धुआं ऊपर को गया है। जो आपको ऊपर आग ऊपर तक पहुंची है, तो उनके गेट वगैरह जो अंदर की साइड बने हुए हैं, उनमें आग लगी है। सामान वामान बच गया है, तो जला मुश्किल ही है। कोई अगर फर्स्ट फ्लोर पे होगा तो हो सकता है कि, वरना तो सब सफोकेशन की वजह से ही जो हादसा हुआ है। जितने भी है, जिस किसी को हॉस्पिटलाइज़ किया या कोई एक्सपायर कर गया, तो वही हैं। कितने लोग हॉस्पिटल गए हैं लगभग? हॉस्पिटल तो पता नहीं, 2 ही लोगों का बता रहे हैं कि 2 ही लोगों के। अब अंदर जाने नहीं दे रहे, तो पता इतना नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट बहुत खतरनाक था। तो ये भूपेन जी थे। भूपेन जी इसके अंदर थे जब आग लगी, और इनके दोस्त ने फ़ोन किया। और वो एक बड़ी वैसी चीज़ थी कि दोस्त ने फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन उठा लिया। इनकी नाइट शिफ्ट थी। कई बार ऐसा होता है कि हम फ़ोन नहीं भी उठा पाते हैं। इन्होंने फ़ोन उठाया, बाहर आए, और बहुत सफोकेशन हो गया था, जैसा कि आप लोग अभी देख ही रहे थे, वीडियो में बता रहे थे भूपेंद्र। देखते रहिए दी ललन टॉप। इस पे और भी जो अपडेट्स होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया।